सूबे के 14 जिलों के सब्जी उत्पादकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नालंदा के चंडी में स्थापित बिहार का इकलौता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल (COE) से अनुदान पर अब देसी हाइब्रिड वैरायटी की सब्जी के पौधे नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ 4 विदेशी प्रभेदों की सब्जी के पौधे ही यहां से किसान अनुदान पर ले सकते हैं। थोड़ी राहत ये कि हाइब्रिड वैरायटी के सब्जी पौधों के बीज जरूर मिलेंगे। पहले COE की हाईटेक नर्सरी में तैयार देसी के साथ ही विदेशी प्रभेदों के सब्जी पौधे किसानों को मुहैया कराए जाते थे। इस बार सब्जी विकास योजना में देसी को हटाकर सिर्फ 10 लाख विदेशी वैरायटी के सब्जी पौधों का ही वितरण किया जाना है। इनमें ब्रोकली, कलर शिमला मिर्च, ग्रीन, रेड व येलो, बीज रहित खीरा और बीज रहित बैंगन शामिल हैं। जबकि रबी सीजन में फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू चिप्स होना तो गर्मा सीजन में बैंगन, मिर्च व लौकी के बीज ले सकते हैं। लेकिन किसानों को बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा की जाएगी। पौधे और बीज पर 75% अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक चयनित जिलों से करीब 4.5 लाख विदेशी सब्जी पौधों की मांग किसानों द्वारा की गई है। एक पौधे की लागत 10 रुपये आती है। क्लस्टर खेती नियमों में बदलाव के अनुसार अब किसानों को क्लस्टर बनाकर सब्जी की खेती करनी होगी। शर्त यह भी कि कम से कम 2500 पौधों की मांग करने पर ही आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। जबकि पिछले साल तक कम से 50 पौधे की डिमांड करने वाले किसानों के भी आवेदन स्वीकार कर लिए जाते थे। देसी वैरायटी के लिए खुद नर्सरी तैयार करनी होगी। COE से विभिन्न प्रभेदों के पौधे मिलने के कारण किसान सब्जियों की अगाध खेती करते थे। खुद नर्सरी तैयार करने में लगने वाला समय की बचत होती थी। ऐसे में उत्पादों को महंगे दाम में बेचते थे। अच्छी बात यह भी कि यहाँ तैयार पौधे अपेक्षाकृत निरोग होते थे। अब नियमों में बदलाव कर देने से सिर्फ विदेशी प्रभेदों के ही अगाध खेती किसान कर सकेंगे। देसी वैरायटी के लिए खुद नर्सरी तैयार करनी होगी। परियोजना पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अब COE से अनुदान पर सिर्फ 4 प्रभेदों विदेशी के ही सब्जी के पौधे किसानों को मिलेंगे। साथ ही सब्जी की देसी वैरायटी के बीज ले सकते हैं। नर्सरी में सब्जी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 4.5 लाख